हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कूलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, और ये रिजॉल्विंग पावर हमारे यहाँ पे किससे रिलेटेड रहेगा? जो हमारा माइक्रोस्कोपी रहता है। ठीक है, और ये हमारा किसके अंदर आएगा? जो हमारा मेथड्स इन बायोलॉजी यूनिट। ठीक है, मेथड्स इन बायोलॉजी यूनिट। ठीक है, यूनिट नंबर 13। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रिजॉल्विंग पावर की, ठीक है, रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर को स्टडी करने से पहले हमें यहाँ पे पता होना चाहिए एक लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें रिजॉल्विंग पावर की, तो रिजॉल्विंग पावर हमें यहाँ पे क्या बताती है कि जैसे हमारे यहाँ पे ये हमारी एबिलिटी होगी, एबिलिटी टू सी और आइडेंटिफाई कह सकते हैं हम। ठीक है, आइडेंटिफाई द टू क्लोज ऑब्जेक्ट्स एज डिफरेंट एज डिफरेंट आइडेंटिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि यहाँ पे हमारा एक ये वाला पॉइंट हो जाता है, ठीक है, और एक हमारा ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हमारा जो यहाँ पे माइक्रोस्कोप होगा, उस माइक्रोस्कोप की क्या हमारी यहाँ पे एबिलिटी रहती है कि वो हमारा कितने कम, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए, एक ये हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ए और एक हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है बी। इन दोनों ऑब्जेक्ट को वो हमारा अलग अलग अगर हम आप शो कर रहे हैं तो वो हमारी उसकी क्या होती है? रिजोल्विंग पावर। यानी कि वो उनको कितना रिजोल्व करके, जैसे कि यहाँ पे हम बात करें, ये तो मैं यहाँ पे जो हमारी नेक डाई है उनसे मैं यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये वाला पॉइंट है और एक इसके बिल्कुल हमारा यहाँ पे ये वाला क्लोज हो गया, ठीक है, तो इनके बीच में हमारा यहाँ पे डिस्टेंस तो जरूर है कुछ ना कुछ। ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या लग रहा है? ये दोनों हमारे ए की आइडेंटिटी लग रही है। जैसे कि यहाँ पे में ए और बी है, हमें यूं लग रहा है कि यानी कि ये हमारे दोनों एक दूसरे के मिक्स है। ठीक है, और यही हमारी क्या होती है? रिजोल्विंग पावर की हम हमें ये पता है कि ये हमारे दोनों के दोनों अलग आइडेंटिटी है। तो यानी कि दो जो हमारे क्लोज ऑब्जेक्ट है उनको डिफरेंट आइडेंटिटी में देखना, जो उसकी हमारी एबिलिटी रहती है माइक्रोस्कोप की, वो हमारी क्या कहलाती है? रिजोल्विंग पावर। ठीक है, और ये हमारी किसके ऊपर बेस होती है? ये हमारी होती है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन हमारा क्या होता है? ये हमारा मिनिमम डिस्टेंस होगा, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट दैट कैन बी सीन, कैन बी कैन बी सीन वाया माइक्रोस्कोप। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं कि हमारा यहाँ पे कोई माइक्रोस्कोप है, एक हमारा यहाँ पे माइक्रोस्कोप है ए और एक हमारा यहाँ पे है बी। ठीक है, जो हमारा ए है, ये एक हमारा यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट हो जाता है, एक हमारा ये हो गया। ठीक है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है। सिमिलर यहाँ पे भी हमारा एक एक्स हो गया और एक हमारा यहाँ पे ये वाला वाई हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि इनके बीच का जो हमारा यहाँ पे डिस्टेंस है, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चले, इनके बीच का हमारा डिस्टेंस है यहाँ पे 10 मिलीमीटर। ठीक है, और इनके बीच का हमारे यहाँ पे डिस्टेंस हो गया ये 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे ए माइक्रोस्कोप है, वो हमारा जो एक्स और वाई, ये हमारे यहाँ पे जो इनके बीच का हमारा 10 मिलीमीटर डिस्टेंस है, इन दोनों को तो वो हमारा सेपरेट आइडेंटिटी हमारा शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि 10 मिलीमीटर तक तो वो इन दोनों को एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट शो कर देगा। ठीक है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे ए वाला माइक्रोस्कोप है, वो जो हमारे 5 मिलीमीटर का डिस्टेंस आता है ना, तब तब इनको ये वो क्लोज आइडेंटिटी, यानी कि वो इनको ए की आइडेंटिटी यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये हो जाते हैं वी और डब्ल्यू हो गए। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है? वो एक्स और वाई को तो अलग अलग दिखा रहा है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे वी और डब्ल्यू रहेंगे ना, इनको वो क्या दिखा रहा है? ए की आइडेंटिटी दिखा रहा है। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे इसकी 10 मिलीमीटर होगी, ये इसकी क्या हो जाती है यहाँ पे? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक है, यानी कि वो हमारा मिनिमम डिस्टेंस, अब इसका मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे कितना है? 10 मिलीमीटर है, और इससे अगर कम यहाँ पे डिस्टेंस होगा तो वो क्या कर देगा? दोनों जो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गए उनको मर्ज कर देगा। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बात करें बी के लिए, तो बी हमारा 10 वाले को तो ठीक दिखा ही रहा है, साथ में जो हमारे यहाँ पे अगर डिस्टेंस हम 5 मिलीमीटर तक भी लेके जाते हैं तो भी वो उनको क्या दिखा रहा है? उनको हमारा अलग अलग आइडेंटिटी दिखा रहा है, यानी कि वहां पे हम इन दोनों के बीच का जो हमारा गैप होगा उसको क्लियरली विजिबल कर सकते हैं।
ठीक है? तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे बी माइक्रोस्कोप होगा, इसकी जो यहाँ पे हमारी लिमिट ऑफ रेज़ोल्यूशन होगी, वो हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे 5 मिलीमीटर, और इसकी हमारी जो लिमिट ऑफ रेज़ोल्यूशन होगी, वो हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है 10 मिलीमीटर। ठीक है? और यही हमारा क्या होते हैं, जो हमारा LOR लिखते हैं ना, लिमिट ऑफ रेज़ोल्यूशन, इसी के बेसिस पे जो हमारे यहाँ पे माइक्रोस्कोप होते हैं, उनकी पावर को यहाँ पे चेक किया जाता है। ठीक है? जैसे कि यहाँ पे हम सपोज़ करके चलते हैं, यहाँ पे हमारी जो रिज़ॉल्विंग पावर होगा, ठीक है? रिज़ॉल्विंग पावर हमारा क्या था, कि जो हमारे 2 ऑब्जेक्ट हैं, उनको हम अलग-अलग आइडेंटिटी में शो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है? और जो हमारी लिमिट ऑफ रेज़ोल्यूशन है, वो क्या है, वो हमारा मिनिमम डिस्टेंस है। तो जो हमारा रिज़ॉल्विंग पावर होता है ना, वो हमारा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा LOR, यानी कि लिमिट ऑफ रेज़ोल्यूशन की। ठीक है? अब जैसे कि हमारे यहाँ पे जो डिस्टेंस है, ठीक है? वो हमारा अगर यहाँ पे कम होगा, ठीक है? तो जो हमारी यहाँ पे रिज़ॉल्विंग पावर क्या होगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या बात की थी, एक हमारे यहाँ पे 10 मिलीमीटर का था और एक हमारे यहाँ पे 5 मिलीमीटर का जो माइक्रोस्कोप थे, ठीक है? तो यानी कि जैसे ही हमारे यहाँ पे जो लिमिट ऑफ रेज़ोल्यूशन है, वो हमारी कम होगी, तो यानी कि उसकी जो रिज़ॉल्विंग पावर है, वो हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है? तो इनके बीच में हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप रहता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें LOR के लिए, लिमिट ऑफ रेज़ोल्यूशन के लिए, तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, जो हमारा लिमिट ऑफ रेज़ोल्यूशन है, इसके लिए हमारे यहाँ पे फ़ॉर्मूला होगा 0.61 लैम्ब्डा डिवाइडेड बाय NA, ठीक है? और NA हमारा यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा होता है न्यूमेरिकल अपर्चर, ठीक है? अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें NA के लिए, तो NA का हमारे यहाँ पे फ़ॉर्मूला होता है N इंटू साइन अल्फ़ा। अब ये हमारा यहाँ पे N क्या होगा, ये हमारा होता है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है? और जो हमारा ये अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा एंगल ऑफ जो हमारे यहाँ पे बाहर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है? एंगल ऑफ रिलीज हम इसको बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे हो जाता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट लेंस हो गया, ठीक है? ये हमारा कौन-सा हो जाता है, आई लेंस हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे हमारी लाइट गई, ये हमारी ऑब्जेक्ट लेंस के ऊपर गई, ठीक है? यहाँ पे उड़ने के बाद ये हमारे किस पे आएगी, जो हमारे यहाँ पे स्पेसिमेन होगा। इससे बाद ये क्या होगा, ये हमारे यहाँ पे रिलीज़ होगी, ठीक है? तो जब यहाँ से ये हमारी रिलीज़ होती है, तो इसके साथ जो हमारे यहाँ पे एंगल बनेगा, ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे, अल्फ़ा एंगल, ठीक है? ये हमारा क्या हो गया, साइन अल्फ़ा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें साइन अल्फा के रिगार्डिंग, जो हमारे यहाँ पे LOR, जो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा, तो वो हमारा क्या है 0.61 लैम्डा। लैम्डा हमारे यहाँ पे क्या होता है, वेवलेंथ होगी, जो भी हमारी लाइट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, नीचे हमारा क्या था, NA था, यानी कि न्यूमेरिकल अपर्चर, और ये हमारा क्या होता था, N इंटू साइन अल्फा। तो अगर हम यहाँ पे वेवलेंथ की बात करते हैं, तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, ये हमारा क्या है, वेवलेंथ है। तो अगर हम यहाँ पे वेवलेंथ की वैल्यू को इंक्रीज करें, ठीक है? अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, तो हमारा जो LOR है, वो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। यानी कि अगर हमारा यहाँ पे वेवलेंथ अगर हमारी यहाँ पे इंक्रीज होगी, तो उसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी यहाँ पे LOR की वैल्यू है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, वो हमारी यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है? और हमने क्या बताया था, कि जो हमारे यहाँ पे रिजोल्विंग पावर होगी, वो हमारी क्या रहेगी, वो हमारी LOR के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। तो यानी कि अगर हमारी LOR यानी कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हमारी यहाँ पे इंक्रीज होती है, तो जो हमारी यहाँ पे रिजोल्विंग पावर होगी, वो हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी रिजोल्विंग पावर होगी, वो हमारी यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है, ठीक है? दूसरे अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारे यहाँ पे एन हमारे यहाँ पे क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये भी हमारा क्या रहेगा, एन एन हमारे यहाँ पे अगर हमारा इंक्रीज होता है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो हमारे यहाँ पे इंक्रीज हुआ, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे LOR है, वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा। तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो LOR है, वो हमारा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। और अगर हमारा LOR यहाँ पे डिक्रीज होता है, तो यानी कि रिजोल्विंग पावर हमारे यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। लास्ट हमारे यहाँ पे आता है अल्फा। अब अल्फा हमारे यहाँ पे किसके साथ है, साइन के साथ, यानी कि यहाँ पे जितना भी हमारा एंगल होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन अल्फा, ठीक है? और उसकी हमारी जो वैल्यू होती है, वो हमें ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग, उस टेबल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे याद रखनी पड़ती है। कई बार हमें वो वैल्यू गिवन भी होती है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, कि अगर हम यहाँ पे बात करें साइन अल्फा के लिए, तो साइन अल्फा में हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि इसको हम यहाँ पे साइन अल्फा ही मान के चलते हैं, ठीक है? तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एंगल ऑफ अपर्चर मान के, ये होता है हमारा एंगल ऑफ अपर्चर, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, कि अगर हमारी यहाँ पे अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है? तो ये हमारा जो LOR होगा, वो भी हमारा यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा।
ठीक है, सिमिलर जो हमारे यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए था। और अगर हमारा ये यहाँ पे डिक्रीज होता है तो यानी कि रिजॉल्विंग पावर हमारे यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या रहते हैं, जो हमारे यहाँ पे 3 अलग-अलग फैक्टर थे उनके अकॉर्डिंग जो हमारी एलओआर या फिर हमारी जो रिजॉल्विंग पावर है, वो हमारी यहाँ पे वैल्यू किस तरीके से डिपेंडेंट रहती है, वो हमने यहाँ पे चेक किया। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारा एयर रहती है, ठीक है? एयर के अंदर जो हमारे यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू रहती है, वो हमारी कितनी होती है, 1 के इक्वल। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे हमने यहाँ पे वेवलेंथ यूज़ की है 450 नैनोमीटर की, जो कि हमारी ऑप्टिमम यहाँ पे मानी जाती है। ठीक है? क्योंकि जो हम यहाँ पे लाइट यूज़ करते हैं ना, वो हम कौन-सी यूज़ करेंगे? जो हमारी विजिबल स्पेक्ट्रा की होगी और विजिबल स्पेक्ट्रा यानी कि हमारे यहाँ पे जो 400 टू 700 नैनोमीटर है। ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एलओआर के लिए, ठीक है? तो एलओआर हमारा क्या था, 0.61 लैम्ब्डा डिवाइडेड बाय जो हमारे यहाँ पे n इंटू साइन अल्फा। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे वेवलेंथ है वो हमारे यहाँ पे क्या हो गई, ये हमारे यहाँ पे हो गई 450। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे n यानी कि हमारा जो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारे यहाँ पे 1, जो हमारे यहाँ पे अल्फा है। अब अल्फा की ना यहाँ पे हमें वैल्यू यहाँ पे यूं चेक करके चलनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने क्या बताया था कि जैसे ही हमारे यहाँ पे जो अल्फा वैल्यू है वो हम इंक्रीज करेंगे तो हमारे यहाँ पे जो रिजोल्विंग पावर है वो भी हमारी इंक्रीज होगी। तो इस हिसाब से तो हम इसको इंक्रीज करते जाएं, मैक्सिमम यहाँ पे हमारा 90 डिग्री रहता है, तो इसको तो हम 90 डिग्री कर सकते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री अगर हम इसको कर देंगे यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारी यहाँ पे ये तो हमारी स्ट्रेट ही रहेगी, ये जो हमारी यहाँ पे लाइट रहेगी वो हमारी कहाँ पे जाएगी, इस तरफ चली जाएगी, बिल्कुल इसके 90 डिग्री। और अगर 90 डिग्री चली गई तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे आई लेंस था उसके अंदर तो ये जाएगी ही नहीं। और अगर हमें यहाँ पे इमेज देखनी है तो ये हमारी जो लाइट है वो हमारी आई लेंस के अंदर तो जानी चाहिए, यानी कि इसको हम यहाँ पे यूं नहीं है कि हम इसको 90 डिग्री कर सकते हैं, वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे कितना रख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे ऑप्टिमम जो हमारे यहाँ पे मेजर की गई है वो हमारी यहाँ पे वैल्यू होती है 70 डिग्री। ठीक है, तो अगर हमारा यहाँ पे अल्फा वैल्यू अगर 70 डिग्री हो जाता है तो साइन 70 की जो वैल्यू रहती है वो हमारी कितनी होती है, 0.94। ठीक है, तो यानी कि हमारा कितना हो गया, 0.94। और अगर हम यहाँ पे इसको यहाँ पे सोल्व करके चलते हैं तो यहाँ पे हमारी जो एल की वैल्यू रहती है वो हमारी कितनी हो जाती है, 300 नैनोमीटर अप्रोक्स। ठीक है, अबाउट है ये, अप्रोक्स 300 नैनोमीटर। ये हमारा किसके लिए, जब हमने यहाँ पे एयर को यूज किया एज ए मीडियम। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यूज करते हैं इमर्शन ऑयल। ठीक है, तो यहाँ पे जो इमर्शन ऑयल रहता है उसका जो हमारे यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो हमारे यहाँ पे कितना होता है, 1.5। तो यहाँ पे अगर हम एल की वैल्यू कैलकुलेट करके चलते हैं तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.61। ठीक है, इंटू 450 डिवाइडेड बाई जो हमारे यहाँ पे एन एन हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, 1.5। ठीक है, इंटू साइन अल्फा वो हमारा कितना था, 0.94। और अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करके चलते हैं तो ये हमारे यहाँ पे अप्रोक्स 200 नैनोमीटर के अराउंड आता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, हमने क्या बताया था कि अगर हमारा यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारे यहाँ पे अगर इंक्रीज होता है तो उस केस में क्या होगा, एल हमारा क्या होगा, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हो गया ये। और अगर हमारा ये डिक्रीज होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिजॉल्विंग पावर है वो हमारी यहाँ पे क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। जब हम यहाँ पे एयर को यूज कर रहे थे तो अगर हमारा कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस अगर हमारा 300 नैनोमीटर आ रहा था तो हम उसको यहाँ पे अलग अलग आइडेंटिटी में शो कर पा रहे थे, लेकिन अगर इससे कम हमारा यहाँ पे डिस्टेंस होगा तो ये जो हमारी यहाँ पे इमेज होगी इन दोनों की वो हमारी एक दूसरे में मर्ज होती हुई दिखेगी। जैसे कि हमें ब्लर इमेज नहीं दिखती, सेम वैसे ही हमारे यहाँ पे क्या होगा, हमें ब्लर इमेज दिखेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं इमर्शन ऑयल तो उससे क्या होगा कि अगर हमारा दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस अगर हमारा 200 नैनोमीटर तक भी है तो भी हम उसको यहाँ पे क्लियरली विजिबल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे एयर और जो हमारे यहाँ पे इमर्शन ऑयल का हमारे यहाँ पे जो यूज रहता है, इसीलिए हम कई बार क्या करते हैं कि हम यहाँ पे क्लियर इमेज के लिए माइक्रोस्कोप के अंदर इमर्शन ऑयल को भी यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है, दो हमने यहाँ पे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। तो अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी माइक्रोस्कोप इज इट्स रेजोल्यूशन। बिल्कुल ठीक है, ये हमारा रेजोल्यूशन पावर की बात कर रहे हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ वुड बी यूज्ड टू अचीव द बेस्ट रेजोल्यूशन, यानी कि बेस्ट रिजोल्विंग पावर। ठीक है, यूजिंग ए लाइट माइक्रोस्कोप विद द लेंसेज हैविंग द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ 1.4। यहाँ पे इन्होंने जो न्यूमेरिकल अपर्चर है उसकी वैल्यू में यहाँ पे कितनी दी हुई है, 1.4 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बताना है, यहाँ पे मैं बताना है कि यहाँ पे हम किस वेवलेंथ का यूज करें जिससे कि हमारे यहाँ पे जो रिजोल्यूशन पावर है वो हमारे यहाँ पे सबसे बेस्ट रहे, रिजोल्विंग पावर जो हमारे यहाँ पे है वो सबसे बेस्ट रहे। तो इसके लिए हमने क्या बताया था कि जो हमारी वेवलेंथ है वो हमारी जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी तो रिजोल्विंग पावर हमारी क्या होगी, उतनी ही कम
उतनी ही कम होती जाएगी, यानी कि डिक्रीज होगी। तो अगर हम यहाँ पे वेवलेंथ को कम करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे वेवलेंथ को डिक्रीज करेंगे तो जो LOR यानी कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है वो हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। और अगर हमारी ये डिक्रीज होती है तो जो रिजोल्विंग पावर होगी वो हमारी यहाँ पे इंक्रीज होगी, यानी कि हमारी जो वेवलेंथ है वो हमारी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे मिनिमम होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे इनके लिए बात चेक करते हैं तो एक हमारे यहाँ पे 450, 480, 560 एंड 700, यानी कि हमारा जो 450 होगा वो हमारे यहाँ पे सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ हमारी क्या है, बाकी के कंपेयर में हमारी यहाँ पे सबसे कम है, तो LOR भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, और यानी कि रिजोल्विंग पावर हमारी यहाँ पे बेस्ट रहेगी। ठीक है। उसके बाद एक और हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी माइक्रोस्कोप इज इट्स रिजोल्यूशन एंड कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉर्मूला। ये हमें यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है। अब ये हमारा किसके लिए हो जाता है, ये हमारा हो गया यहाँ पे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन वाला फॉर्मूला। ठीक है, जो हमने लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के लिए बताया था ना। ठीक है, n इंटू साइन अल्फा। ठीक है, वेयर d इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट ए, यानी कि जो हमारे यहाँ पे d, यानी कि जो हमारा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन था वो हमारा क्या था, दो ऑब्जेक्ट के बीच का हमारा जो मिनिमम डिस्टेंस था जिसको हम यहाँ पे विजुअल कर सकते थे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आगे क्या, इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट अल्फा इज द एंगुलर अपर्चर। ठीक है, ये हमें यहाँ पे डिफरेंट बताए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो अल्फा आएगा ये, ठीक है, ये हमारा सॉरी लैम्डा आएगा, ये हमारा यहाँ पे अल्फा है। तो यहाँ पे लैम्डा क्या था, ये हमारी वेवलेंथ है जो हमने यहाँ पे यूज की थी। ठीक है, जो हमारा अल्फा था वो हमारे यहाँ पे क्या है, एंगुलर अपर्चर है। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है, जो हमारा कैपिटल एन है, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। गिवन बिलो आर द सेवरल सजेशन टू इंप्रूव द रेजोल्यूशन ऑफ द माइक्रोस्कोप। और यहाँ पे हमें डिफरेंट स्टेटमेंट दी हुई है। ये स्टेटमेंट हमारी किसके लिए है, टू इंप्रूव द रेजोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है इन्होंने क्या बोला है। जो फर्स्ट है, डिक्रीज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइन। अब जैसे कि हमने पीछे बताया था कि अगर हमें यहाँ पे रिजोल्यूशन यानी कि जो हमारी रिजोल्विंग पावर है, अगर हमें उसको यहाँ पे इंक्रीज करना है, ठीक है, तो वो हमारा कैसे होगा, जो हमारी वेवलेंथ है वो हमारी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी के जो दो हमारे फैक्टर थे, यानी कि जो हमारे यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो हमारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डिक्रीज द वेवलेंथ, अगर हम वेवलेंथ को यहाँ पे डिक्रीज करेंगे तो जो हमारी रिजोल्विंग पावर है वो हमारी क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो यानी कि ये तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देन उसके बाद बी है यहाँ पे इंक्रीज द वेवलेंथ, ये हमारा इसका अपोजिट हो गया, तो यानी कि ये तो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। देन उसके बाद है यूज ऑयल विच हैज ए हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम यहाँ पे इमर्शन ऑयल का यूज करेंगे तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो हमारा हाई होगा, और अगर वो हमारे यहाँ पे हाई होता है तो यानी कि जो हमारी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज, यानी कि जो रिजोल्विंग पावर है वो हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो यानी कि ये भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देन उसके बाद यूज ऑयल बिकॉज ऑफ इट्स लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लोअर नहीं, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमारा हाइयर होता है, वो हमारा कितना होता है, 1.5 के अराउंड होगा। तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो डी है वो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे ए और जो हमारे यहाँ पे सी, ये दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेंगे। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट है वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।